एक गांव है पटियाला डिस्ट्रिक्ट का पंजाब में मंडौर, जहां बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ाकर उनके ऑफिसर एक पंचायती जमीन के इशू पे गांव के लोगों की आवाज को पुलिस के जबर से दबाने की कोशिश करते हैं। हमारे 17 लोग जो पिछले 2.5 महीने से अब भी जेल में बंद हैं, उनको रिलीज करवाने के लिए जो प्रोटेस्ट चलता है, तो जो उस एरिया का मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, वो मतलब हमें इस बात के लिए बुलाकर धमकाता है कि आप ज़मीन की बात मत करो, हम आपके लोगों को छुड़वाने की बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लड़ाई लड़ी, और तब जाके वो ज़मीन देने के लिए तैयार हुए। एक तरफ आवाज़ों को दबाने के लिए कभी बुलडोज़र, तो कभी पुलिस का डंडा, कभी फौज की गोली, ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं उनके खिलाफ जो उठ खड़े होने वाली आवाज़ें हैं, वो बाजू हैं, वो लोग हैं, वो भी मैदान में हैं। और आज एक तरफ वो पूरी बुरी तरह से इस मूवमेंट को कुचलने के लिए अपनी हर तरह की कोशिश भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों के बढ़ते हुए रोह को देखकर वो डर भी रहे हैं। तो उन लोगों ने कास्ट के नाम पे गांव में जो एक तरह का दंगा करवाने की कोशिश की। जो गांव के जमींदार हैं, उनको पुलिस उनके साथ में होकर उन दलितों के ऊपर मतलब इस तरह का रिप्रेशन करती है कि जिसमें हमारे जो माता गुरदेव कौर थे, उनकी टांग काट दी जाती है। घरों में जो पशु रखे हुए हैं, उन पशुओं को काट दिया जाता है। कई दर्जन लोगों के सर फोड़ दिए जाते हैं, बाजू तोड़ दिए जाते हैं। उनके घर के जो टंकियां हैं, पानी की दरवाजे हैं, वो तक तोड़ दिए जाते हैं। और उन जख्मी लोगों को हॉस्पिटल की बजाय पुलिस जो है वो जेल में डालती है जाके, और उनके ऊपर ही मुकदमा चलाया जाता है कि इन लोगों ने जो पुलिस पे अटैक किया है। 1960 से एक कानून बना है कि जो पंचायत लैंड है वो दलितों के लिए रिजर्व रखा गया है। लेकिन 60-65 साल बीत जाने के बाद भी वो कानून इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। हम लोगों ने 2014 में इस संघर्ष को शुरू किया, और इसकी शुरुआत अगर हम देखें कि गांव के एक सरपंच से लेकर जो स्टेट का पंचायत मंत्री था, सभी की एक ही आवाज़ थी, एक ही उनका हमको डील करने का तरीका था कि इन लोगों को ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दीपक जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जिस समय पे और जिस विषय पे बात हो रही है, वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो अलग अलग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम सब एक होकर एक प्लेटफॉर्म पे इस आवाज़ को और ज़ोर से उठाएं। क्योंकि जैसे आसिफ जी ने बोला कि कितना रिप्रेशन उन लोगों ने झेला, ये धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे अलग अलग तरह से जो टारगेट किया जाता है लोगों को। हम पंजाब में ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी की तरफ से जो पंजाब में 1/3 पंचायती लैंड है, उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि 1960 से एक कानून बना है कि जो पंचायत लैंड है वो दलितों के लिए रिजर्व रखा गया है। लेकिन 60-65 साल बीत जाने के बाद भी वो कानून इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। हम लोगों ने 2014 में इस संघर्ष को शुरू किया, और इसकी शुरुआत अगर हम देखें कि गांव के एक सरपंच से लेकर जो स्टेट का पंचायत मंत्री था, सभी की
एक ही आवाज़ थी, एक ही उनका हमको डील करने का तरीका था कि इन लोगों को ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए। एक जो कानूनी राइट है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ही हमारी शुरुआत अटेम्प्ट टू मर्डर के केस से हुई और बल्द कलां गांव जहां से लड़ाई की शुरुआत होती है, तो 41 पीपल्स जिनको अरेस्ट करके जेल में रखा जाता है और लगभग 2 महीने जब पूरे पंजाब में अलग अलग सड़कों को जाम किया जाता है, उन मंत्रियों के घरों को घिरा जाता है, तब जाके ये डिमांड जो लीगली उनका राइट है उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और ये भी तब जाके होता है जब हमारे लोग उस जमीन में जाने की बात करते हैं। और अगर एक एक गांव की बात करें, आज लगभग जितने भी हमारे संघर्ष कमेटी के मेंबर्स हैं, जो एक्टिव मेंबर्स हैं, लगभग 200 के करीब लोग हैं जिनके ऊपर लगभग 40 से ज़्यादा जो केस दर्ज अब तक वो कर चुके हैं इन 8-9 सालों में। और उन लोगों ने इस आवाज़ को बंद करने के लिए, क्योंकि किसी को लगता होगा कि किसी स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जैसे पंजाब में वो भगत सिंह की पगड़ी बांध के वो इनकलाब का नारा दे के वो सत्ता में आए और बोले कि हम लोग जो है गरीबों की आवाज़ बनेंगे। लेकिन आज अगर देखें तो पंजाब में इससे पहले से भी ज़्यादा जो रिप्रेशन है वो दलितों पे बढ़ा है। किसी तरह की सुनवाई नहीं है। और जिस गांव में भी दलितों ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की, उनको जेलों में बंद किया गया। आज ये हालत है कि हमारे लगभग 73 लोग जिनको कोर्ट ने, पुलिस ने पीओ करार दिया हुआ है। और मैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहा हूं, तो मुझको मेरे ऊपर लगभग 32 केसेस जो हैं अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे उन लोगों ने बना रखे हैं। पुलिस ने लिख कर दिया है कि ये आदमी हमें मिल नहीं रहा, ये भगौड़ा हो गया है। हालांकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके ऑफिसों में जाना आना भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपनी उस रिप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी जो कोशिश है वो जारी रखते हैं। आज भी जब हम वहाँ से आए हैं तो एक गांव है पटियाला डिस्ट्रिक्ट का पंजाब में, मंडौर, जहाँ बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ाकर उनके ऑफिसर एक पंचायती जमीन के इशू पे गांव के लोगों की आवाज़ को पुलिस के जबर से दबाने की कोशिश करते हैं। हमारे 17 लोग जो पिछले 2.5 महीने से अब भी जेल में बंद हैं, उनको रिलीज करवाने के लिए जो प्रोटेस्ट चलता है, तो जो उस एरिया का मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, वो मतलब हमें इस बात के लिए बुलाकर धमकाता है कि आप ज़मीन की बात मत करो, हम आपके लोगों को छुड़वाने की बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लड़ाई लड़ी और तब जाके वो ज़मीन देने के लिए तैयार हुए। और मतलब गांव में ज़मीन की जो लीगल राइट है वो मांगने पे जलूर गांव में हमारे लोगों के ऊपर पुलिस पूरी प्लानिंग के साथ अटैक करवाती है। इस मूवमेंट को फेल करने के लिए उन्होंने बहुत से स्टेप अपने आजमाए। उन लोगों ने कास्ट के नाम पे गांव में जो एक तरह का दंगा करवाने की कोशिश की। जो गांव के जमींदार हैं उनको पुलिस उनके साथ में होकर उन दलितों के ऊपर मतलब इस तरह का रिप्रेशन करती है कि जिसमें हमारे जो माता गुरदेव कौर थे उनकी टांग काट दी जाती है। घरों में जो पशु रखे हुए हैं उन पशुओं को काट दिया जाता है। कई दर्जन लोगों के सर फोड़ दिए जाते हैं, बाजू तोड़ दिए जाते हैं। उनके घर के जो टंकियां हैं पानी की, दरवाजे हैं, वो तक तोड़ दिए जाते हैं। और उन जख्मी लोगों को हॉस्पिटल की बजाय पुलिस जो है वो जेल में डालती है जाके, और उनके ऊपर ही मुकदमा चलाया जाता है
कि इन लोगों ने जो पुलिस पे अटैक किया है, ये मतलब हालत बनी हुई है। और आज अगर हम कहें कि किसी स्टेट में कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की या बीजेपी की किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि बीजेपी के आने के बाद ये सिलसिला और तेज हुआ है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को खासकर टारगेट किया गया, दलितों को खासकर टारगेट किया गया, और आज जब हम पंजाब में हम लोग उस पंचायत लैंड के आगे जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो पुलिस जो गुंडा पार्टी है, जो मतलब गांव के जो बड़े जमींदार हैं, वो सभी लोग इकट्ठा होकर इस मूवमेंट को रोकने के लिए वो पूरी अपनी कोशिश करते हैं। उन लोगों ने स्टार्टिंग में जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो लाठियों से पीटकर इस आवाज़ को बंद करने की कोशिश की। हमारे लोगों पे उन्होंने अलग अलग केस FIR दर्ज की, और औरतें हों चाहे जेंट्स हों, उनको उठाकर जेलों में बंद करना शुरू किया। तो उनको लगा कि जेल में जाने से भी ये लोग नहीं रुक रहे, लाठियों से भी नहीं चल रहा काम, तो जलूर में वो गांव के जमींदारों को साथ में लेकर वो लोगों पे हमला करते हैं। और तब भी जाकर जब नहीं रुकता तो हम लोगों ने भी इसका हल निकाला कि इसका मुकाबला करना होगा, ऐसे मार खा के नहीं चलेंगे। तो हमारे आगे के गांव में हम लोगों ने अपने जो यूथ था उनको ऑर्गेनाइज किया कि अगर ऐसा कोई हमला होता है तो हम मुकाबला करेंगे। हमने उन गांवों में उनका मुकाबला अगर शुरू किया तो उनके साथ फिर पुलिस का आना शुरू हो गया। अभी ये 2-2.5 महीने पहले की बात ही है, जिसको लेकर आज भी पटियाला में हमारा प्रोटेस्ट भी चल रहा है, हमारे लोग जेल में भी हैं। वहाँ पे पुलिस आती है, लोगों को जो लोग एक तरफ मतलब एक SDM हमें नोटिस देता है कि आप अपना पक्ष रखें, 1 हफ्ते का आपके पास टाइम है, लेकिन उस नोटिस के 3 दिन बाद ही पुलिस आती है और लोगों को वहाँ से उठाना शुरू कर देती है। और जो लोग उनके खिलाफ बोले तो उन लोगों के घरों में जाकर, उनके जो व्हीकल्स थे वो घरों में जाकर तोड़े गए, उनके घरों की शीशे तोड़े गए, अलमारी तोड़ी गई, मतलब घर का पूरा सामान भी तोड़ा। औरतों को पानी डाल डाल के वहाँ पे उनको मारा गया। और यहाँ तक ही बस नहीं हुआ, इसके बाद उन लोगों को वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में ले जाकर पीटा जाता है। और रात को जब हजारों की गिनती में लोग फिर इकट्ठा होकर उस पुलिस स्टेशन को घेरते हैं तो उनको औरतों को छोड़ना पड़ता है और बाकी लोगों को वो जेल भेज देते हैं। मतलब हर वो आवाज़ जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती, उस आवाज़ को ये दबाना चाहते हैं। और सच्चाई ये है कि अगर वो अपना जबर बढ़ा रहे हैं तो लोगों की लड़ने की स्पिरिट भी बढ़ रही है। क्योंकि पंजाब में हमने देखा है कि वो दलित जो कभी अपने ज़मीन की बात तो दूर की बात है, वो अपने जो गांव में एक धर्मशाला के लिए उनकी डिमांड होती थी कि हमारी धर्मशाला, हमारा जब मंदिर है इसकी छत पड़ जाए, लेकिन आज वही दलित अपने हिस्से की ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। और आज उसी आवाज़ को हमने गुजरात में देखा कि वहाँ से भी एक नारा लगा कि गऊ की पूंछ तुम रखो, हमें हमारी ज़मीन दो। तो आज वो दलित जो बिल्कुल दबा हुआ था, जिसको ये गुलाम की तरह समझते थे, आज वही दलित अपने हिस्से की ज़मीन के लिए लड़ रहा है। और आज कल ही हमारा जो हमने पंजाब में एक लैंड सीलिंग एक्ट को लेकर कॉन्फ्रेंस किया, तो पहले ये होता था कि उनके छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उनको साथ में लेकर सभी लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था। लेकिन आज इतने रिप्रेशन, इतने केस दर्ज होने के बाद भी हम लोगों ने 1 साल पहले जो तय किया था, हमने एक जो ज़मीन थी उस पर पोजेशन भी किया और उस ज़मीन में हमने वो कॉन्फ्रेंस की। तो
चाहे आने जाने वाले सभी रास्तों पे पुलिस ने अपनी गाड़ियां लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की, केस दर्ज करने की धमकी दी, लेकिन हजारों की गिनती में वो लोग उस लैंड सीलिंग एक्ट जो पंजाब में है कि 17.5 एकड़ के ऊपर कोई एक परिवार जो ज़मीन नहीं रख सकता, आज वो लोग उस ज़मीन की बात कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट की प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे है कि अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो 3.5 एकड़ ज़मीन एक परिवार को आ सकती है। और ये जहां एक तरफ आवाज़ों को दबाने के लिए कभी बुलडोज़र तो कभी पुलिस का डंडा, कभी फौज की गोली ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहीं उनके खिलाफ जो उठ खड़े होने वाली आवाज़ें हैं, वो बाजू हैं, वो लोग हैं, वो भी मैदान में हैं। और आज एक तरफ वो पूरी बुरी तरह से इस मूवमेंट को कुचलने के लिए अपनी हर तरह की कोशिश भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों के बढ़ते हुए रोह को देखकर वो डर भी रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से आज ये ज़रूरत है कि ऐसी आवाज़ों को इकट्ठा करके उस रिप्रेशन के खिलाफ, इस फाशिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ हमें एक बड़ी आवाज़ जो है खड़ी करने की ज़रूरत है। आज के समय की ये मांग भी है, और हम लोग पंजाब से अगर ऐसा प्लेटफार्म बन के कोई भी इस तरह की आवाज़ उठती है तो हम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद।